हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.1 टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। सो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो यहाँ पे देखो आपको कर्व का इक्वेशन दिया है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये कर्व का इक्वेशन है। पर देखो आपको एक कंडीशन दे दिया है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बिना रेट ऑफ चेंज आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑलवेज हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज यू रिमेंबर, जब भी आपको रेट ऑफ चेंज आता है दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टी अपने को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर। तो अपने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर लेट x1, y1 बी द पॉइंट, x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ये हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो अपने को x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो आपको कर्व का इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर आपको दिया है 6y इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा आपको, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है आपको। सो हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो कर्व का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखते क्या आता है आंसर यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, बिकॉज 6 तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी होता है डी वाई अपॉन डी टी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, बट आपको इंटू करना पड़ेगा dx अपॉन डी टी। तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो दिस यू विल गेट 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर इंटू वी विल राइट हियर dx अपॉन डी टी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या लिया हम लोगों ने, x1, y1 लिया है। सो आई विल राइट हियर एट पॉइंट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एट पॉइंट x1, y1, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू x के प्लेस पे हम लोग ये पॉइंट वैल्यू पुट करेंगे x1। तो ये हो जाएगा आपका देखो x1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक मिला अपने को। अब जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में वो कंडीशन हम लोग यूटिलाइज करेंगे। कंडीशन देखो क्या दिया है आपको, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे dy अपॉन डी टी इज चेंजिंग एज फास्ट एज 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, वो हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो ये जो हमने लिखा है ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ ये आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो मैंने कंडीशन यहाँ पर यूटिलाइज किया है। ये गिवन कंडीशन है। नाउ सी ये डी वाई अपॉन डी टी को 8 टाइम्स हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपको मिला है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ से मैं देखो रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स जहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी है तो डी वाई अपॉन डी टी को रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 वहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी टी को मैं रिप्लेस करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा
into I will write here dx upon dt equals to 8 times, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx अपॉन dt। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक समझा रहेगा आपको। मैंने क्या किया, dy अपॉन dt का वैल्यू यहाँ से देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो dy अपॉन dt हो जाएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन dt इज x1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx अपॉन dt। तो dy बाई dt का वैल्यू यहाँ से निकाल करके मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बहुत ही सिंपल है आपका, dx अपॉन dt बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को। सो आई विल गेट हियर दिस विल बी योर x1 स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पर देखो डिवाइड है तो जब राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी x1 स्क्वायर इक्वल 8 2 16 हो जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, x1 का वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल गया, अपने को y1 निकालना है। अभी आपको मालूम है कि जो पॉइंट है वो जो कर्व का इक्वेशन है उस पर लाइज है, तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सिंस आपको दिया है कर्व का इक्वेशन 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, बट एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1, बिकॉज हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, तो ये पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सो देखते हैं क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा। अब आपको x1 का वैल्यू तो पता ही है, देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू प्लस 4 लेंगे तो y1 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से सी। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, देयरफॉर वी गॉट हियर 6y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2, ये मिल गया। अब हमको x1 का वैल्यू कितना प्लस माइनस 4 है, तो x1 का वैल्यू 4 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई विल राइट हियर व्हेन x1 इक्वल टू 4। सो देयरफॉर देखते हैं y1 क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 6y1 इक्वल टू x1 का वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 2, तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 66 मिल जाएगा। तो यू कैन गेट हियर y1 इक्वल टू 66 अपॉन 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ मैं तो कितना आएगा 11 हो जाएगा। तो आपको देखो एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, देयरफॉर वन पॉइंट वी गॉट x1 y1। x1 कितना लिया था हमने 4 लिया था, तो y1 कितना मिल गया आपको 11, एक तो पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यू -4 लेंगे, तो आई विल राइट हियर व्हेन x1 इक्वल टू -4, तो हम लोग y1 ये इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम लोग। सो देखते क्या आता है, दिया जाएगा आपका 6y1 इक्वल टू -4 का क्यूब आएगा ये, एंड दिस इज प्लस 2। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज 6y1 इक्वल टू -4 का क्यूब किया तो -64 आएगा और ये प्लस 2 आएगा आपका। So therefore this is 6y1 equals to -64 plus 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको -62। So this y1 equal to -62 डिवाइड बाय 6। So देखते हैं y1 क्या आता है, 2 से कैंसिल होगा, so this is 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा और ये 2 3 ज़ा, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया -31/3। सो देखो जब भी हम लोगों ने नाउ सी, जब हमने x1 का वैल्यू -4 लिया तो y1 कितना आ गया -31/3। तो आपको देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट मिल गया, x1 इक्वल टू -4 एंड y1 इक्वल टू -31/3। तो आप देखो सम सॉल्व हो गया आपका। देयरफॉर वी गॉट द 2 रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व 4,11 एंड -4, -31/3। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। 8 आपको दिया है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the surface area is changing when its radius is 5 centimeter? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, at what rate the surface area is changing, that means we have to find the rate of change of surface area with respect to time t। मैंने always आपको बोला है जब भी rate of change of आएगा तो अपने को differentiate करना रहता है with respect to t। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे, आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट एस बी द सरफेस एरिया। ठीक है, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल
लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बबल। अब यहाँ पे क्या दिया है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं r इक्वल टू यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट r बी द रेडियस, हाँ, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आपको यहाँ पे दिया है dr/dt इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। dr/dt का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये क्वेश्चन में दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है व्हेन रेडियस कितना रहेगा इसका, व्हेन r इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो वी हैव टू फाइंड द ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहाँ पे जो बबल है वो स्फेरिकल है, तो आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू 4 पाई इंटू r²। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपने को फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि ds/dt निकालना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका ds/dt इक्वल टू 4 पाई, तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ r² विथ रेस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ r² हो जाएगा 2r इंटू लिखना पड़ेगा आपको dr/dt। ये हो जाएगा आपका ds/dt इक्वल्स टू 4 2 हो जाएगा 8 पाई इंटू r का वैल्यू आपको मालूम है, रेडियस क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे यहाँ पे इंटू, देखो dr/dt क्या है, dr/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इंटू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, हो जाएगा आपका 8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 0.02 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0.10 मिल जाएगा। तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे 8 पाई इंटू 0.10, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 0.8 पाई। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ये आपका देखो फाइनल आंसर होगा। सम सॉल्व। तो क्वेश्चन में 6 आपको दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्फेरिकल बलून दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, आई विल राइट हियर लेट एस बी द सरफेस एरिया, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया है, सो आई विल राइट हियर लेट वी बी द वॉल्यूम, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, ठीक है। वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग। रेडियस को r से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर लेट r बी द रेडियस, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया। आपको फॉर्मूला मालूम है। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर आपको दिया है ds/dt इक्वल टू कितना दिया है आपको यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। तो ds/dt इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। वो आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और आपको रेडियस भी दिया है, r का वैल्यू कितना दिया है, रेडियस ऑफ द बलून इज यहाँ पर दिया आपको 6 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बलून। यहाँ पे पूछा है एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। एट वॉट रेट बोला है यहाँ पे, दैट मीन्स आपको निकालना है dv/dt निकालना है, ये फाइंड आउट करना है।
व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको dv अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। सी, आपको मालूम है सरफेस, सी यू नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है S इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पे होता है पाई आर क्यूब, ये दो फॉर्मूला है। देखो आपको ds अपॉन dt दिया है, तो सरफेस एरिया लेकर के हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी, तो सिंस आपको दिया है, देखो सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ये। सो दिस विल बी ds अपॉन dt इक्वल्स टू 4 पाई तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा आपका 2r, इंटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पर dr अपॉन dt। सो दिस आई कैन राइट 4 2 ज़ा 8 पाई, ये जाएगा आपका 8 पाई r इंटू आई विल राइट dr अपॉन dt। तो ये हो गया आपको, देखो ds अपॉन dt मिल गया आपको, ds अपॉन dt, बट ds अपॉन dt का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है पहले से, ds अपॉन dt इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 इक्वल टू दिस इज 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 अपॉन 8 पाई r इक्वल्स टू मिल जाएगा dr अपॉन dt। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम मिल गया, dr अपॉन dt। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। यू नो दैट सिंस वॉल्यूम इक्वल टू क्या है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ये। सो दिस इज dv अपॉन dt इक्वल्स टू, ठीक है, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है आपका, 4/3 इंटू पाई, ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ आर क्यू आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ आर क्यू होता है ये 3r स्क्वायर, बट इंटू लिखना पड़ेगा आपको dr अपॉन dt। सो देखते क्या आएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 4 पाई, यहाँ पर लिखता हूँ मैं r स्क्वायर इंटू, देखो dr अपॉन dt यहाँ से मिल जाएगा आपको, dr अपॉन dt का वैल्यू है 2 अपॉन 8 पाई r। तो आई विल राइट हियर दिस इज इंटू 2 अपॉन 8 पाई r। ट्राई करते हैं कैंसिलेशन, तो दिस पाई एंड दिस पाई गेट्स कैंसिल, r कैंसिल होगा, r का स्क्वायर जाएगा, और देखो ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा, और बाद में देखो आपका ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जस्ट r बच रहा है यहाँ पे। सो dv अपॉन dt इक्वल्स टू r हो गया, बट r का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा। सो dv अपॉन dt इक्वल टू 6, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये पर सेकेंड। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके रेडियस r मिल रहा है, r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, सम सॉल्व हो गया आपका, बहुत ही ईजी है। नाउ सी दो क्वेश्चन में 10 आपको दिया है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन में आपको दो चीज मेंशन किया हुआ है, एक है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और दूसरा यहाँ पे मेंशन किया है एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, सो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट x बी द साइड, लेट x बी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट x बी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंड लेट, दूसरा अज्यूम करता हूँ मैं a, कैपिटल A, लेट a बी द एरिया, लेट a बी द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो लेट a बी द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इतना मैंने अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में क्या दिया है,
if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइड इंक्रीज। हाँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो इंक्रीजेस एट द रेट बोला है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है आपको रेट ऑफ चेंज यानी कि dx/dt का वैल्यू आपको दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बराबर। बिकॉज dx/dt का मीनिंग क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको क्वेश्चन में दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और आपको यहाँ पे जो कुछ मेंशन किया हुआ है, आपको साइड ऑफ द लेंथ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है इन लोगों ने 3 सेंटीमीटर। देखो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, आपको मालूम है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आई विल राइट हियर एरिया, हाँ, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू होता है साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हम लोगों ने यहाँ पे x अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा बोथ साइड। सो दिस इज dA/dt इक्वल टू √3/4 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2x इंटू लिखना पड़ेगा अपने को dx/dt, मालूम है आपको। तो ये हो जाएगा आपको dA/dt इक्वल्स टू 4 और 2 कैंसिल होगा, तो ये √3/2 हो जाएगा इंटू x का वैल्यू आपको मालूम है, लेंथ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इंटू 3 आएगा इंटू dx/dt भी देखो मालूम है आपको, dx/dt क्वेश्चन में दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो √2 हो गया ये। अब देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या इसमें। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 3 इंटू, हाँ यहाँ पर देखो √3 इंटू √2, तो आई कैन राइट हियर √6 ऑल्सो, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाई 2 है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन साइड इज गिवन एज अ 3 सेंटीमीटर। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सी, देखो आप क्वेश्चन में 11 दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है, तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको स्फीयर का एरिया और वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट S and V be the, let S and V be the surface area, surface area and volume, surface area and volume of a sphere respectively। ये हम लोगों ने देखो अज्यूम कर लिया यहाँ पे। Let S and V be the surface area and the volume of a sphere respectively, and also assume करते हैं हम लोग let R be the radius, let R be the radius of the sphere, let R be the radius of the sphere। यहाँ तक assume किया हम लोगों ने। The volume of a sphere increases at the rate of 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में dV/dt का वैल्यू पहले से दे दिया है, दिस इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिकॉज dV/dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, वो दिया है आपको 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अभी देखो क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ये आपको दिया है व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू भी मेंशन कर दिया इन लोगों ने 5 सेंटीमीटर।
तो आपको निकालना है ds अपॉन dt। अभी आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो फॉर द स्फीयर वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला है। देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या दिया 4/3 पाई r क्यूब, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑलवेज t आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर dr अपॉन dt। अब ये dv अपॉन dt तो दिया है क्वेश्चन में, dv अपॉन dt इज 20 दिया है, 20 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, और ये देखो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 4 पाई, और r स्क्वायर का वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में आपको। रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका dr अपॉन dt। अपने को चाहिए dr अपॉन dt, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dr अपॉन dt इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय ये 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा। कैंसिलेशन कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 4 1 सा और ये 4 5 सा, 5 1 सा और ये 5 5 सा हो जाएगा। सो dr अपॉन dt का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया है 1/5 पाई, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो dr अपॉन dt इज 1/5 पाई हो गया। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो हम लोग अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया आपको दिया है, तो आई विल राइट हियर सिंस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला इज 4 पाई r स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका ds अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर आपको मालूम है 2r हो जाएगा, इनटू करना पड़ेगा आपको dr अपॉन dt। सो दिस इज इक्वल टू 8 पाई, r का वैल्यू मालूम है आपको क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय dr अपॉन dt आपको यहाँ से मिल जाएगा। dr अपॉन dt का वैल्यू है 1/5 पाई, तो आई विल राइट हियर 1/5 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 8। एरिया है सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा पर सेकेंड। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आंसर मिलते जाएगा। आपको जस्ट फॉर्मूला रिमेंबर करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, इजीली आपको आंसर आएगा। नाउ सी, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का जो एज है उसको हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो आई विल राइट हियर हम लोग लेट द एज, लेट द एज ऑफ अ क्यूब, लेट द एज ऑफ अ क्यूब इज, मैं यहाँ पर देखो x अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो आई विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला मालूम है आपको, एच का क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एच का क्यूब, ये फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन ठीक से रीड करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको दिया है कितना 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, ये क्वेश्चन में दिया है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग, यानी कि आपको निकालना है dv अपॉन dt, आपको ये फाइंड आउट करना है व्हेन इट्स एज, देखो मेंशन किया है व्हेन x इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से स्टार्ट करूंगा। सी, सिंस आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपका एक्स क्यूब होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा।
सो दिस इज dv अपॉन dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 होता है 3x² इंटू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर dx अपॉन dt करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 3x² इंटू dx अपॉन dt। देखो यहाँ पर निकाला हुआ है dx अपॉन dt, आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया है इन लोगों ने 0.06, सो मल्टीप्लाइड बाय 0.06। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x का वैल्यू भी मालूम है क्वेश्चन में, वेन आपको एज दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.6। सो दिस विल बी योर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो 12 इंटू 0.6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे 7.2, और ये वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। दिस इज dv अपॉन dt, यही आपको पूछा था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.1 टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग पार्ट भी आपको कवर कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक जरूर कर, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरा पर्पज़ है कि मैं मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।